अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सनिया हसन और आप देख रहे हैं चाय टाइम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि कराची में वो तमाम तर चीज़ें जो किसी का पैशन है या वो तमाम तर चीज़ें जो कि कराची में हो रही होती हैं, कराची का टैलेंट जब आपके सामने जब कहीं पे मौजूद होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उस टैलेंट को आप तक पहुँचाएं, उस चीज़ को आप तक पहुँचाएं। आज मैं एक ऐसी ही आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ, आर्ट सिटी में, जहाँ पर आप मेरे पीछे बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग्स देख सकते हैं। अच्छा, पेंटिंग को हर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यू कैन सी अ पेंटिंग right there in front of you. You can't explain what exactly it is unless and until someone who has made it, the artist, जब तक वो मौजूद ना हो और वो सही तरीके से आपको एक्सप्लेन ना कर सके, क्योंकि हर इंसान जब पेंटिंग देख रहा होता है तो वो अलग तरीके से आइडिया को डिपिक्ट करता है, अलग तरीके से उस पेंटिंग को समझने की कोशिश करता है। तो आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आर्ट सिटी में, जहाँ पे मुख्तलिफ हमारे सीनियर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पे नुमाइश के लिए मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ वो तमाम तर लोग जो कि इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं और नहीं भी बनाना चाहते लेकिन उनका पैशन है और वो कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आज हम उनके लिए भी कुछ टिप्स आप तक पहुंचाएंगे इस कैमरे के थ्रू। और डिफरेंट आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन वन बाय वन वील मेक श्योर कि हम तमाम तरह आर्टिस्ट की मुलाकात आपसे करा सकें और उनके बारे में जान सकें, और साथ ही साथ जो पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं वो उसका क्या मैसेज, उसका क्या आइडिया वो आप तक पहुंच सके। फरूख शहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर में टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। फरूख साहब, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए। आई नो इट्स बिन 30 साल से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, एक ये सवाल मैं सबसे करने वाली हूँ कि फिर वो यही काम करते हैं, इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? नहीं, ये डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ काम के साथ ये करते हैं, यानी मतलब रिलेटेड, जैसे टीचिंग, जैसे आर्ट की टीचिंग करना या डिजाइनिंग साइड में जाते हैं। जिस तरह के उनकी अंदर कितनी सलाहियतें हैं कि एक साथ कितने काम कर सकते हैं। इंस्पिरेशन सो फार, जब आप मुख्तलिफ इंस्पिरेशन है। एक कोई आपने पेंटिंग बनाई सर, ये बहुत रैंडम क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि वो तो बहुत, जब इनिशियल स्टेज में सारी पेंटिंग्स बना रहे होते हैं आपको हर कोई, हाँ, तो इंस्पिरेशन आपको मुख्तलिफ चीजें जमाने में जाहिर है साथ गए, इकबाल मेहदी, गुलजी बड़े नाम थे यहाँ के, उसके अलावा भी लाहौर से और काफी सबका नाम इस वक्त घर में आ रही, और तो वो सभी इंस्पिरेशन होते हैं। बिल्कुल। सर, आपकी यहाँ पे पेंटिंग्स मौजूद हैं और थोड़ा सा आप बता दीजिएगा मैं अगर वो कौन सी पेंटिंग्स हैं ताकि उनके बारे में। पेंटिंग इतने बताने की जरूरत नहीं है सर, वो मेरे लिए सेल्फ पोर्ट्रेट है और ये मलंग सीरीज जैसे वन ऑफ माय फेवरेट्स है एक्चुअली, मैंने पहले भी देखी थी। इतने कोई, हाँ, बहुत आसान है समझना भी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Why did you come up with this idea? ये पेंटिंग्स आप कोई और भी बना के लग सकती थी यहाँ पे, बट दिस एग्जैक्टली why? ये तो मेरे दो ये है, ये पूरी मेरी सीरीज है मलंग। हाँ, साथ में सेल्फ पोर्ट्रेट। मुझे फिरने का, जैसे कराची में ओल्ड सिटी, इधर चीजें, इधर मैं जाता रहता हूँ मज़ारों पे, ये वो। अच्छा। तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है इनका कलर और बड़ा मजा आता है इसको देख के। नाइस। इसके अलावा भी हैं, ये वाली भी है ना? दो सर। अच्छा, तो सर ये सेल्फ पोर्ट्रेट है। हाँ, ये मैं पोर्ट्रेट है, इसको मैंने रूबी क्यूब के साथ जो एक वो होता है रिडल या मुअम्मा या जो भी कह रहे हैं हल करने की, हाँ, तो इसका थोड़ा सा इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि बड़ी मजेदार, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी ये तो है वन ऑफ माय फेवरेट्स हैं ये, और जब मैं लास्ट टाइम आई थी मैंने तब भी देखी थी और इस वक्त भी हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि समटाइम्स वी वांट टू एक्ट लाइक अ मलंग, थैंक यू वेरी मच। अभी कोशिश करेंगे आपसे और भी बात करें। We have 6 artists in this house right now आपके लिए, ताकि आपकी भी मुलाकात हो सके, उनकी पेंटिंग्स, उनका काम आप देख सकें, और साथ ही साथ एक बैठक भी लगाएंगे। थोड़ा सा वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, पैशनेट हैं, और या किसी भी वजह से उनको लगता है कि मेरा ये पैशन है, मैं मुकम्मल नहीं कर सकता, या ये पूरा नहीं हो सकता, या हमारे यहाँ इतना स्कोप नहीं है, कुछ पॉजिटिव बातें उनसे भी सीखेंगे। AS रिंद साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिंद साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। मेरा नाम रिंद है, पेंटिंग पे, और मैं तकरीबन 30 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ। और बिगनिंग में जाहिर है मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे काम करता है बंदा, तो उसके बाद जो एक्सपर्टीज बढ़ती जाती हैं तो वो मुख्तलिफ अंदाज में, और जो ही डेवलप या इस्टेब्लिश होता है कोई भी काम,
तो फिर वो उस लाइन पे वो अपने ख्यालात का इजहार करता है मुख्तलिफ मीडियम्स में। तो मुख्तलिफ मीडियम्स में काम करते करते फिर यह है कि मैं मेरे ख्याल में 2000 में इस तरह फिगरेटिव काम जो मेरा इस्टेब्लिश हुआ है ये मैं कर रहा हूँ। और ये काम जो है बेसिकली मैं इंस्पायर था उस कल्चर से जो राजस्थान या चोलिस्तान या थर का है। बिल्कुल। मेरी कलर पैलेट जो है बेसिकली वहीं से है। इसका जो है ना जरूरी नहीं है कि दो नजरिए हैं जैसे आर्ट बराए आर्ट या आर्ट बराए मुआशरा या सोसाइटी जो भी है। तो मैं बेसिकली जो है आर्ट बराए आर्ट ही ज्यादा वो करता हूँ। उसमें से बहुत लाइटली जो मैसेज भी होता है वो पोएट्री के थ्रू होता है, जो मेरी पेंटिंग को मजीद वो जो है वाजे करता है। कलर्स के थ्रू होता है। पेंटिंग आपको देख के अच्छी भी लगनी चाहिए। yes. तो वो बेसिकली मेरा मकसद होता है। सेकेंडली कंसेप्चुअल भी करता हूँ, जैसे ये पेंटिंग है। ये कॉन्सेप्चुअल है? नहीं, ये इस तरफ दिस वन। सर ये जो कैनवस पे ये कौन सी कलर, ये वाटर पेंट्स होते हैं, ये क्या होता है? ये एक्रेलिक होता है। एक्रेलिक होते हैं। एक्रेलिक वो मीडियम कोई भी हो, एक्रेलिक हो, ऑयल हो, बेसिकली बात ये है कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक। तो वो तो एक मीडियम होता है। अच्छा, जो कॉन्सेप्चुअल आप बता रहे थे, हाँ ये किसी हद तक है, थोड़ा सा इसके मूड्स हैं। अच्छा। या ये है, ये बेसिकली है मेरी पेंटिंग जो अच्छा। मैं कॉन्सेप्ट पे करता हूँ। तो इसके बारे में पहले बात करेंगे सर। हाँ, नहीं शिकायतें हिजरा। हाँ, नहीं शिकायतें, ये उसका टाइटल है। और ये फैज की पोइट्री में से और उसके मिसरे में से 3-4 अल्फाज लिए हैं। तो इसमें पोइट्री नहीं लिखी। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी और मेरी अपनी नॉलेज के लिए भी। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी होती है, कॉन्सेप्चुअल भी होती है, कितने अकसाम की है? 2-4 अकसाम जो कि अकसाम तो बहुत हैं। अच्छा, अकसाम बहुत हैं और मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ इज़्म जो हैं वो शामिल होते गए। लेकिन बेसिकली बात वही है कि जरिए इजहार, वो इजहार का जरिया था जिन्होंने मतलब ढूंढा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कि हम अपने इजहार मॉडर्न दौर में कैसे करना है या पुराना दौर में कैसे करना है। तो पहले पोर्ट्रेट अंदाज की सिंपल पेंटिंग होती थी, लेकिन उसके बाद जाहिर है इंडस्ट्रियल एक वो पीरियड है, तो उसमें लोगों ने बहुत मॉडर्न अंदाज में भी बात, सिंबॉलिकली बात करना शुरू किया आर्टिस्टों ने। तो उस अंदाज में फिर वो सिंबल जो हैं वो आपकी पेंटिंग को वो बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है आर्टिस्ट। अच्छा सर, ये तो हाँ बताइए। जैसे ये है, अब ये भी जैसे पोइट्री है। हाँ, ये किसकी है? ये फैज की है, फैज अहमद फैज की है। अब ये भी ये चीजें भी हैं जो एक फील है तो कैलीग्राफी की, प्लस उसमें जो है पढ़ी नहीं जा रही। ये भी बाज दफा मैं इस पे कि इन फिगर्स की किस्मत जो है पढ़ी नहीं जा रही। ऐसी किस्मत है जो इनकी पढ़ी नहीं जा रही, या सिंबॉलिकली कहीं वो ग्रीनरी है भी तो वो भी डिफ्यूज है कहीं, या येलो लीफ है तो ये भी उनकी एक मायूसी या दुख दर्द की एक अलामती तौर पर मैं उस तरह उनके फेसेस भी ऐसे ही हैं। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। ये पेंटिंग जो है ये एक सिंबॉलिकली मैंने कव्वा जो बनाया है इसको मैंने नेगेटिव अंदाज में इस कैरेक्टर को लिया है। अच्छा। इस कव्वे की वजह से ये फिगर की ये हालत है। तो उसका चेहरा जो है वो फेस अगर वाइट है तो वो अमन की अलामत है, लेकिन उसकी हालत जो है उस अमन की उस कव्वे की वजह से ऐसी खराब हो गई है। बिल्कुल। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि फिगर जो है वो मेल है फीमेल है, इससे ताल्लुक नहीं है। वो एक फिगर है, इंसान है। ठीक है। तो हाँ, लिप्स में बाज दफा उनके वो आंखें अपनी जगह पे नहीं है, लिप्स अपनी जगह पे नहीं है, यानी कि उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो अच्छा वो है भी ब्राइट कलर में दिखते भी हैं। वो मैं कहूँ कि थर की एक औरत है तो वो हो सकता है वो लिपस्टिक लगाती हो, लेकिन वो उन बिगड़े हुए
होंठों पे लगाती जरूर है, वो ज्वेलरी वो जरूर पहनती है, उसके कलर्स भी बहुत ब्राइट जरूर होते हैं, लेकिन यह है कि उस करैक्टर की वजह से उनकी हालत ठीक ऐसी हो गई। ये मोटिव्स भी उस चीज को जाहिर करते हैं सही कि मोटिव्स जो हैं, बाद दफा तो मैं ट्रेडिशन के तौर पर लेता हूँ, लेकिन बाद दफा इन मोटिव्स की वजह से, इन ट्रेडिशन की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। ये भी मैं उस चीज को वाक़ई करता हूँ। बिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। हम शायद उस लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं सकते जिस पे आप लोग, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी समझ आया, व्यूअर्स को भी आया। एंड अभी हमने बात बहुत अच्छी मैंने सीखी कि भाई एक पेंटिंग होती है ना, आर्टिस्ट कुछ भी सोच के बनाए, लोग जब उसको देखते हैं वो डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। एक ब्रेक पे जाना है सर मुझे, मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो गुफ्तगू को हम अपने आगे भी बढ़ाएंगे। अभी हम एक बैठक लगाएंगे, सारे सीनियर पेंटर्स मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मैं मासूमाना से कुछ सवालात करूंगी और ये जवाब देंगे उसके। लेकिन अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और कुछ आर्टिस्ट से मुलाकात कराऊंगी मैं नेक्स्ट ब्रेक पे। कम राइट बैक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टाइम और आज मैं मौजूद हूँ आर्ट गैलरी आर्ट सिटी में। यहाँ पर डिफरेंट आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनकी पेंटिंग्स जो यहाँ पे आवेजा हैं और उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पेंटर कुछ पेंटिंग बनाता है तो उसके दिमाग में उससे क्या चल रहा होता है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हम बहुत सारे टिप्स भी लेंगे, वो तमाम तर लोग जो कि बिगनर्स हैं और पेंटर बनना चाहते हैं, अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो उनसे भी बात, उनके बारे में भी बात करेंगे। कुछ पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी आए ताकि हम आप तक पहुंचाएं। ऐसे नूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में, इंट्रोडक्शन बता दें ताकि फिर हम आपकी पेंटिंग्स की बात करेंगे विच आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ऐसे नूरी है और आई बीन पेंटिंग फॉर मोर देन 19 ईयर्स। अच्छा। और मेरा मेन जो मीडियम है वो वाटर कलर ऑन पेपर है। वैसे तो मैं एंजॉय करता हूँ एक्रेलिक वॉश और लेकिन वरना आप यूजली वाटर कलर, लेकिन ज्यादातर जो मैं करता हूँ वो मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है जी, वो वाटर कलर ऑन पेपर है, जो सारी पेंटिंग्स ये लगी हुई हैं। तो इसी पेंटिंग्स की आपकी बात कर लेते हैं। कुछ हिस्टोरिक मुझे समझ आ रहा था लेकिन आप एक्सप्लेन करेंगे बेटर। ये असल में मेरा मेन जो टॉपिक है वो सूफीज्म पे है। सूफीज्म है तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है और जाहिर है कि सूफीज्म का जब हम एक सोचते हैं, माइंड में हमारे एक सूफीज्म का जब ख्याल आता है तो उसमें जाहिर है जो हम औलिया अल्लाह ने जो भी काम किए हैं, एक मैसेज स्प्रेड किया है लव एंड पीस का, तो वो मैं चाहता हूँ कि थ्रू माय पेंटिंग्स जो है लोगों तक वो स्प्रेड हो। और इसमें जो मैं पिजन्स बनाता हूँ वो सिंबल ऑफ पीस के लिए। यस। और एक जो है वो सूफी लॉस्ट इन लव ऑफ गॉड, तो वो एक जाहिर स्पिरिचुअल जो एक आता है उसमें एस्पेक्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे जो आर्टिस्ट वही पेंट करता है जो चीज़ उसको इंस्पायर करती है, बिल्कुल बिल्कुल, जो फैसिनेट करती है। तो ये जो श्राइन्स में और मॉस्क में जो मोटिव्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं इंट्रिकेट टाइप के, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट हमेशा से करते हैं और आई ट्राई टू कैप्चर दोस डिटेल्स इन माय पेंटिंग्स। सर, ये जो आपने बनाई हुई है जैसे ये वाली पेंटिंग है, इसमें भी इसकी पूरी ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो आप इसको क्या कहेंगे? ये शाह रुकन आलम का मज़ार है, मुल्तान में है। मुल्तान में। हाँ। और बहुत इंट्रिकेट काम होगा, जाहिर है आपने बहुत करीब से देखा होगा, चीजों को समझा होगा। देन यू हैव पेंटेड दिस। अच्छा जी, और ये क्या मैसेज, मतलब ये पीस का मैसेज दे रहे हैं? इसमें ये मैंने सूफीज दिखाए हैं, ठीक है, और ये पीछे श्राइन दिखा के पूरी ये सूफीज्म के ऊपर पेंटिंग है। और जैसा मैंने कहा कि एक लव एंड पीस का जो एक सेंस आता है इस पेंटिंग को देख के, मैं चाहता हूँ कि जब व्यूअर मेरी पेंटिंग देखे तो इसको एक सुकून का एहसास हो, एक पॉजिटिवनेस आए इसमें, और वो थ्रू कलर्स भी मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, कलर्स की वेरिएशंस थोड़े से जाहिर के आर्टिस्ट की एक मूड के ऊपर थोड़ा सा होता है कि कुछ में थोड़ी सी ब्राइटनेस हो जाती है, कुछ में थोड़े से डल कलर्स होते हैं, तो जाहिर ये वेरिएशंस तो काम में आती हैं। सही। और इसके अलावा मैं करता रहा हूँ, राजस्थान कल्चर पे बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने की हैं। अच्छा। और क्योंकि वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और एक जो है वो स्लम एरियाज पे आजकल मैंने पेंटिंग्स की, जो आप वो देखें वो नीचे जो है, तो इसमें जी हाँ ये भी कलरफुल है।
और इसमें जो है एक स्लम एरिया में जो छोटे छोटे मकानात और डोर्स विंडोज हैं, और वो एक बहुत प्यारा सा कॉम्पोजिशन बन जाता है, और एक कलर बड़े अच्छे उसके होते हैं। तो मुझे वो उसकी ब्यूटी को मैंने एक डार्क साइड, एक नेगेटिव साइड तो है, बिकॉज पीपल आर सफरिंग, और वो पॉवर्टी और वो सारी चीजें बहुत कंजेस्टेड, बिल्कुल है ना सफाई ना कुछ, लेकिन एक हम जब ब्राइटर साइड पे देखते हैं तो उसकी जो एक ब्यूटी है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की निगाह जो देखती है वो ब्यूटी को, कलर्स को, कॉम्पोजिशंस को, सही, तो वो मैंने इसमें डिपिक्ट किया। ठीक है, वेरी नाइस। दिस वन, और ये वजीर खान मॉस्क है लाहौर में, वजीर खान मॉस्क, वो बहुत ही मैं समझता हूँ हमारी मुल्क की बेहतरीन मसाजिद में से एक। यस, एंड देन इट हैज बिल्डिंग्स, पीछे घर बने हुए हैं, थोड़ा सा व्यू है क्योंकि वो मेन शहर के बीच में है। ठीक ठीक ठीक। एंड देन ये वजीर खान मॉस्क का ये मीनार कलर्स है, बहुत डिफरेंट, कलर्स बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक्रेलिक ऑन कैनवस है, एक्रेलिक ऑन कैनवस, एक्रेलिक ऑन कैनवस है, और ये ऐसा कलर बिल्कुल भी इसका नहीं है वजीर खान मॉस्क का, ब्लू में नहीं है, लेकिन मैंने सारे ब्लू टोन में बनाई है, वही जो आपके अंदर होता है वो आप निकालना चाहते हैं तो वो आप डिफरेंट करके निकालते हैं। वही इस तरीके से बिल्कुल डिटेल्स हैं, क्योंकि एक मेरा जो स्टाइल है वो बहुत डिटेल उसको दिखाना, ये मोटिव्स दिखाना, और ये मतलब डिफरेंट कलर्स खेलना, ठीक, तो ये वो सारा है। ब्यूटीफुल एक्चुअली, बहुत थैंक यू सो मच। एसएनवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इजाजत मैं आपको नहीं दे रही हूँ अभी थोड़ा सा मैं आपसे टाइम लूंगी, क्योंकि हम अगले ब्रेक में मिलेंगे, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल सिखाइएगा मुझे भी, ताकि हमारे व्यूअर्स भी सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो एक और पेंटर से मुलाकात हमने आपकी कराई, ऐसे नूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी हिस्टोरिक एंड बड़ा सूफीज़म पे वो काम करते हैं, सारी पेंटिंग्स आपने उनकी देखी। और अभी हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक और आर्टिस्ट से, और वो अपनी पेंटिंग्स हमें दिखाएंगे और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अकरम पॉल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये थोड़ा सा माइक पे बात करेंगे, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप बता सकें हमें, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कितने सालों से आप पेंटिंग कर रहे हैं, किस चीज़ में आप, क्या एक्सपर्टीज़ है आपकी, किस जॉनरा को आप ज़्यादा फोकस करते हैं? मैंने आर्ट काउंसिल से डिप्लोमा किया था 74 में। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जॉब शुरू की एडवर्टाइजिंग में, उसमें डिज़ाइनिंग भी थी, फोटोग्राफी भी थी, तो इस तरह से मुझे काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला, और मुख्तलिफ किस्मों के हर वैरायटी का काम करना पड़ता था, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में तो हर तरह के काम होते हैं। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ दोस्तों ने मशवरा किया कि तुम पेंटिंग क्यों नहीं करते हैं। मैं कहा पेंटिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता। कहने नहीं तुम पेंटिंग करो। फिर मैंने प्रॉपर 83-84 में पेंटिंग स्टार्ट की। तो उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि पेंटिंग में ज्यादा मजा आता है। ज्यादा मजा आता है, गुड एट इट। जॉब में आदमी बाउंड हो जाता है, जबकि इसमें बहुत फ्रीडम होती है काम करने की। बिल्कुल। और फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे जो हमारे व्यूज इन्वायरमेंट है, उसमें बेशुमार ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको अगर हम पेंटिंग बनाए तो एक अलग ही लुक आता है। ठीक, ये आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं पेंटिंग्स? रिक्शा मेरे जहन में आया था कि इसको हमारे माशरे का एक हिस्सा है, ये बिल्कुल बहुत जरूरी हिस्सा है कि रिक्शे वाला जो है वो अपने घर में जब जाता है तो उसका घर रहन सहन कैसा है। सही। ये कोई स्पेसिफिक जगह है? हाँ, ये सियालकोट की एक बिल्डिंग है, बहुत पुराना। वेरी नाइस। So you've been to Sialkot and you've seen it yourself, आपने खुद देखा and then बिल्कुल पूरी रिसर्च करके। नहीं है, और बल्कि ज्यादातर मेरी पेंटिंग सियालकोट की है। ये भी सियालकोट से क्या आपकी अटैचमेंट है? थोड़ा सा अटैचमेंट भी है, मेरा होमलैंड भी है। इसलिए राइट। और ये थोड़ा सा बताइएगा सर। मैं लोगों के रहन सहन से बताना चाह रहा था कि उसको अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। जैसे एग्जॉस्ट फैन यहाँ में लगा दिया, हवा भी आती रहती है ना, आ भी रही जा भी रही है, और देखने वालों के लिए एक दिलचस्प बात है, बिल्कुल, एंड सस्ता भी है। पेंटिंग जब बनाते हैं तो फिर अलग ही इसमें मजा आता है। नाइस, वेरी नाइस। एंड दिस इज ओके, ये भी आपकी? ये मेरी पेंटिंग है। ये आप एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि आई हैड अ चेयर लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस, या आम चेयर हमारे पास थी इसके तरीके। जी। आप बताइए सर थोड़ा सा कि
ये आदमी जब रिटायर हो जाता है तो फिर वो ये Very कुर्सी nice. जो उसके लिए एक लाजमी जुज़ बन जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र गुजरने के साथ फिर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो साया रह जाता है, बस उसके जो असरात हैं Yes, कुर्सी उसकी खाली जो हो जाती यादें है। हैं हाँ, वो सब कुर्सी रह खाली- जाता है, कुर्सी खाली हो जाती है। जी। नाइस नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। अब और भी है? That's about it. थैंक यू सर, थैंक यू। आपका सियालकोट को आपने जिस तरीके से डिपिक्ट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका होमलैंड है वो, जी। और उससे यादें आपकी बड़ी वाबस्ता हैं जो कि आपने कैनवस पे उतारी हैं। थैंक यू वेरी मच अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, स्पॉन्स आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक और वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स की तरफ। SM फवाद साहब हमारे साथ मौजूद, और उनकी पेंटिंग्स क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सर अब मुझे थोड़ी सी अपनी पेंटिंग्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जॉनरा क्या है, किस तरीके की पेंटिंग्स करना आपको ज्यादा पसंद है, और इनके बारे में बताइए। मुझे हिस्टोरिकल पेंटिंग्स जो हमारी कदीमी तारीखी कराची की। ये कराची की बिल्डिंग्स हो गई या सिंध की या पूरे पाकिस्तान की हिस्टोरिकल, हर वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। जैसे आपने देखा होगा पुरानी साइकिल, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स नहीं बल्कि हाँ बिल्डिंग ठीक। पुरानी जितनी भी ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकल हैं और जो अब ख़त्म होती चली जा रही हैं, ठीक वो ठीक चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, उनको मैं पेंट करता हूँ। सही। जैसे ये है, ये कराची ये कराची की बिल्डिंग है, कौन सी? ये क्या नाम है, पाकिस्तान चौक। पाकिस्तान चौक है। जी, जी। हमारी भी बड़ी यादें हैं पाकिस्तान चौक से वाबस्ता। सो दिस इज व्हाट यू हैव पेंटेड। सर ये ऑयल पेंट्स हैं? जी ये ऑयल पेंट है, ऑयल ऑन कैनवस। वेरी नाइस, ठीक। सो यू बीन देयर, आपने वहां जाके देखा भी होगा हाँ, ज़ाहिर जो सारी। चीज़ मुझे अच्छी लगती है ठीक उसको मैं फोटोग्राफ लेता हूँ, फिर उसको सही, मैं पेंट फिर करता पेंट करते हैं आप। राइट, दिस इज हूँ। ये है आराम बाग की तरफ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये आप चेक करें नाज़रीन, जितने लोग हमें देख रहे हैं, ये थोड़ा सा लाइटर कलर का टोन रखा आपने। जी जी, थोड़ा सा ऐसा टोन रखना पड़ता है जो हमारी बिल्डिंगों की इस वक्त हालत है, आपने देखी होगी। उसको मैं सेम ही कॉपी कर देता हूँ, उसमें कुछ ऐड नहीं करता। कुछ चीजें, हाँ ठीक ठीक ठीक, वेरी नाइस। दिस इज आराम बाग, ठीक है जी। ये मकली है। अच्छा, तो ये आपने मकली पेंट किया है। और दिस इज, ये सदर का एरिया है, वहाँ की विंडो। हाँ सदर में मैं ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी विंडोज और ऐसी बिल्डिंग्स आपको बहुत दिखती हैं, बट ही हैज पेंटेड दिस। अच्छा सर, आइडिया इसके पीछे आप क्या रखते हैं कि मतलब सिर्फ जस्ट कि उसकी खूबसूरती दिखा सकें उन तारीखी जगहों की, या लोगों की यादें बड़ी क्या? यादें, फोकस एरिया। एक तो हिस्टोरिकल चीज़ें ऐसी हैं, आपने देखा ये ख़त्म हो रही हैं हमारे मुल्क से, और इसमें डिटेल होती है, काम बहुत अच्छा हुआ होता है, इसलिए इसको पेंट करते हैं। वेरी नाइस। ये भी आप ही की है ना सर? वो नहीं है, बट दीज आर योर पेंटिंग्स जिसमें इन्होंने हिस्टोरिक प्लेसेस को कवर किया है, एंड ही हैज पेंटेड देम, दे लुक ब्यूटीफुल। और जैसी वो बिल्डिंग्स या जैसी वो दीवारें, जैसी वो खिड़कियां, जैसे वो दरीचे, वो दरवाजे हैं, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही पेंट किया, उसमें ना कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज डाली है। थैंक यू SM फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और आर्टिस्ट से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी और एक बैठक लगाएंगे, ताकि वो जाहिर है जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट रहे होंगे, लेकिन इनके अपने कौन से फेवरेट्स हैं, ये किसको देखना पसंद करते हैं, किनकी पेंटिंग्स इनको पसंद आती हैं, वो सब भी जानेंगे। और तमाम तर लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिविटी उन तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं चाय टाइम, आई एम इन आर्ट सिटी राइट नाउ। छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टाइम और आज मैं मौजूद हूँ आर्ट गैलरी आर्ट सिटी में, जहाँ पे मुख्तलिफ पेंटिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ और उनके आर्टिस्ट से मुलाकात आपकी करा रही हूँ। इट्स वेरी रेयर, यूजली हम जब आपको पेंटिंग्स वगैरह दिखा रहे होते हैं तो सारे आर्टिस्ट मौजूद नहीं होते, बट आज इस गैलरी में जितने भी पेंटिंग्स हैं उसमें मैक्सिमम आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने आपको पेंटिंग्स दिखा दी, अब कैलीग्राफी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैलीग्राफिक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं SM बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। आपकी जो आपके जो फ्रेम्स हैं वो कंपैरेटिवली बल्कि वो एक्सट्रीमली डिफरेंट हैं फ्रॉम द अदर पेंटिंग दैट आई हैव सीन। तो क्या डिफरेंस है जरा अपने बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये भी। बेसिकली इम्पेस्टो टेक्निक है। क्या है इम्पेस्टो टेक्निक इम्पेस्टो जो टेक्निक? क्या होती है? यूरोपियन इटाली में जो वर्क किया करते थे बहुत अच्छा। थिक टेक्सचर्स के ऊपर, ठीक 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 ठीक। तो उसको मैंने अपने मॉडर्निज्म में जो है वो थोड़ा सा कैलीग्राफी के किया। साथ करके उसको मर्ज करके और एक डिफरेंट फॉर्म में। सर जरा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कैलीग्राफी होती क्या है? इट्स लाइक खत कैलीग्राफी को तो आप कहेंगे एक मॉडर्न क्या कहते हैं पैटर्न वर्क है। कैलीग्राफी बेसिकली एक टूल है आर्ट का। अच्छा कैलीग्राफी को इट्स हम नॉट राइटिंग। हाँ एक आर्ट का टूल है, इसको आप आर्ट का टूल कहेंगे, लेकिन ये है। पैटर्न वर्क होता है जो है। मुख्तलिफ खतों पे मुश्तमिल है और उसको लिखा जाता है उसको। अब चूंकि जरा सा काम को मुख्तलिफ करने के लिए और चूंकि हमारी रूट्स और हमारा ट्रेडिशन और हमारा मुल्क के अंदर जो चीज़ें जो ज़्यादा लिखी और समझी जा रही हैं और उसको आने वाले वक्तों में जो है इसको एक फ्यूचर है उसका, तो कैलीग्राफी को मैंने अपने अंदाज में जो है एक मुख्तलिफ टेक्सचर में, कलर्स में और एक इम्पेस्टो टेक्निक में इस तरह इम्पेस्टो टेक्निक के साथ जी, आपने उसको इम्पेस्टो, मर्ज करके। बिल्कुल। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू पेंट समथिंग लाइक दिस? ये तकरीबन आप समझिए कि 30-35 साल का सफ़र है जो यहाँ यहाँ आके जो है आके, वो, बिल्कुल। अभी करना है इसमें। तो अब इसमें बस यही है कि एक चीज़ को जो बनाए रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं। प्रीटी वेरी नाइस। ठीक असद भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी Thank मच। you, अभी बहुत आप शुक्रिया, लोग बड़ी को मेहरबानी। से हम दोबारा बात करेंगे। तो ये तमाम तरह आर्टिस्ट से मैंने आपकी मुलाकात कराई और उनकी पेंटिंग्स मैंने आपको दिखाई। ये भी पेंटिंग्स है ऑब्वियसली इट हैज कैलीग्राफी ऑन इट, यानी कि इस पे कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं। वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं मुलाकात दोबारा एक बार इन तमाम तर आर्टिस्टों से मैं आपकी कराने वाली हूँ, जो कि वो तमाम तर लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरीके से जो स्टार्टर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं, वो सब मैं आपको भी उन्हीं की ज़बानी सुनवाती हूँ। नाज़रीन फाइनली तमाम तर आर्टिस्ट जो कि इस गैलरी में मौजूद हैं उनको हमने बिठा लिया यहाँ पे, एक बैठक हमने छोटी सी लगाई है। इन लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इन लोगों का विजडम बहुत ज़्यादा, तो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू question them and get answers from them and to understand them, but still I'm trying and I'm sure जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। सर मैं थोड़ा सा आपसे बल्कि आपसे नूरी साहब से स्टार्ट कर लेती हूँ, माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिए। ये एक सवाल है जो कि मैं बहुत देर से सब तमाम तरह आर्टिस्ट से कर रही हूँ, जवाब मुझे प्रॉपर सच मिल नहीं रहा। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फॉलोज यू एंड योर वर्क। आप मुझे बताइए आपको किसका काम देखना अच्छा लगता है? कोई नए आर्टिस्ट जो कि अभी के हैं, जो कि पुराने हों, एनीथिंग, एनीवन? बिल्कुल ठीक है। उसमें एक पहली तो बात ये कि जितने साथ बैठे हैं उनका काम तो मुझे पसंद है, सेफ साइड के लिए। लेकिन that's the politically correct answer, यही होना चाहिए। ये सेफ साइड के लिए नहीं, वैसे भी क्योंकि जितने साथ के फेलो हैं उन सबका काम अच्छा है, सबका स्टाइल अपना अपना है, सबके में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि जो दूसरे से डिफरेंशिएट उनको करती है। लेकिन कुछ नाम है, हाँ कुछ सीनियर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कह रही है जैसे दो एक चार कोई, नाम। हाँ तो चार। मुश्किल रजा का काम मुझे बहुत पसंद है, उनके स्ट्रोक्स, उनके कलर्स, अच्छा। उनकी कलर पैलेट बहुत जबरदस्त है। अच्छा। तो उनके हालांकि मेरा बिल्कुल उनसे मेरा रियलिस्टिक Different। काम है, लेकिन उनका स्ट्रोक्स में लेकिन एक पसंद होती है इंसान, सही। तो वो मुझे ठीक। मुश्किल सर दिन साहब आप भी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हाँ, मैं बेसिकली मोटिवेशन से ज़्यादा वो इंस्पायर होता हूँ। जमील नक्श की मैं उनसे मोटिवेशन लेता हूँ कि उन्होंने जितना मेहनत की है और क्वालिटी वर्क दिया है, तो मैं तो बेसिकली उनसे ज़्यादा मुतासर हूँ। उसके बाद मैं हुसैन साहब, MF हुसैन से बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने आखिरी एज तक, इस एज होने के बावजूद भी अपना वो उनकी काम। मोटिवेशन थी, तो मैं ज़्यादातर तो उनकी मोटिवेशन से इंस्पिरेशन लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँ और उस पैशन के साथ ठीक है, काम सौरभ करूँ। साहब को हम जरा माइक देंगे। सर आप थोड़ा सा मुझे बताइए, अब ये सवाल मैंने पहले भी किया था, दोबारा कर रही हूँ और इसके साथ भी एक और सवाल करूंगी। आपको किसका काम वैसे देखना अच्छा लगता है? ये हमेशा बड़ा मुश्किल, मुझे जिस तरह इसमें एक दो ये बड़ा मुश्किल Different हो जाता forms है, हैं, मतलब different genres डिफरेंट हैं। फॉर्म्स हैं, जैसे फिगरेटिव आर्ट है, जैसे इन्होंने लैंडस्केप है। लैंडस्केप पेंटिंग होती है। ये कौन कौन, जैसे खालिद इकबाल MCA में उनका काम बड़ा अच्छा। जबरदस्त, और उन्होंने बहुत से लोग उन्होंने जो टीचिंग की उसमें से निकल के आए। सर आप लोग भी सिखा रहे हैं, आप लोग भी सिखाते हैं? हमारे इस तरह से स्कूल तो नहीं है, लेकिन वो हमारा पुराना अप्रेंटिसशिप टाइप या उस्ताद शागिर्दी वाला कम चल- कम अच्छा, उसमें कम है। थोड़े पैमाने पे।
क्योंकि टीचिंग इटसेल्फ वो उसकी एक अलग स्किल और अलग टेम्परामेंट चाहिए होता है। आप कोई टिप्स देना चाहेंगे जो बिगनर्स हैं, जो कि सीख रहे हैं, जो कि काम कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी उन तक पहुंचाइए ताकि वो आगे अपने काम को और खूबसूरत बना सकें? मैंने अभी पिछले दिनों भी एक यूथ फेस्टिवल हो रहा है, उसमें भी मैं गया था, वहाँ पे वर्कशॉप थी। तो ज़्यादातर ये बात होती है कि काम इंसान जो है वो उस्ताद शागिर्दी, अप्रेंटिसशिप या अपने सेल्फ टॉट होते हैं, और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ एक चीज़ जिसका कमी है, क्योंकि जी फुकदान है कि आर्टिस्ट ने अपने 4 साल पूरे कर लिए, उसके बाद उसको ऐसा होता है जैसे सहरा में अकेला छोड़ दें या दरिया में फेंक दें, खुद ही तैर लो। वो शुरू से ही आपकी मतलब अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जी जी, आपको गैलरी में अब जो है वो बात ये नहीं है कि पाकिस्तान में या सिर्फ कराची में, अब ये चीज़ सारे इंटरनेशनल हो गई। जैसे दुनिया की हर चीज़ इंटरनेशनल, आप जो है आपके क्लिक पे सारी दुनिया रखी हुई है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो उसकी तैयारी के आपको किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन करनी है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस तरह आना है। सिर्फ आपको कोई आके ढूंढेगा, बड़ा मुश्किल काम है। ढूंढ भी सकता है, आपका ऐसे लोग हैं जो क्रूज लेके बिल्कुल काम करते हैं अपने घर में, वो पसंद भी नहीं करते ज्यादा कि मेरा जितना है, लेकिन आपको इंटरनेशनल या नेशनल भी जाना है। तो वो जो एक ग्रूमिंग होती है, ग्रूमिंग इन द सेंस ऑफ कि आपको अपना काम किस तरह लोगों को दिखाना है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, आपने अपने बारे में क्या लिखना है, उसकी खास हर तरह की रेज्यूमे जो बनती है वो सारी दुनिया में, वो सिर्फ आर्ट के हर शोबे में जाता है। बिल्कुल। जैसे अभी फिल्म का एक फेस्टिवल चल रहा था, वो एक चाइनीज या थाईलैंड से एक खातून आई थी, वो बता रही थी कि फिल्में यहाँ पे भी लोग बहुत बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं चीजें, तो उसको इंटरनेशनली या कौन से फोरम पे वो दिखाई जा रहे हैं, उसमें किस तरह एंटर होना है, सही, तो उसके क्या तरीकेकार है, ये हमारे यहाँ जो है एक आखिर में शायद इसके लिए इसका पूरा कोर्स तो नहीं, मतलब कोई इस तरह सिलसिला हो, बताएं कि आपको आगे कैसे जाना है। ठीक है सर, जरा इनको बस आपको माइक देंगे। सर लास्ट को टिप देना चाहेंगे आप तमाम तो लोगों के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं? एंड वील कीप इट शॉर्ट, आप जल्दी तीनों से आप चलूंगी। मैं ये कहता हूँ कि सीनियर्स का काम देखें, ज़्यादा एग्जीबिशंस में थोड़ा सा सपोर्ट करें ना हमारे। सपोर्ट तो करेंगे जब आएंगे जूनियर, सही, और गैलरीज में जाएं, काम और बुक्स देखें, आर्ट। सही सर, ये जो आर्ट का जो एक है हमारे मुल्क में जो है वो एक मॉडर्न इस्लामिक मोटिव्स के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में जो है एक मुगल मिनिएचर जो था काम करते थे उसमें मॉडर्निज्म आएगा, और एक कैलीग्राफी होगा जिसमें एक मॉडर्निज्म आएगा इन फ्यूचर 10 years 15 years। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये आर्ट जो है हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर अपनी एक पहचान, जितना भी सूझबूझ है हमारा, जितना हमें आता है उसको हम करते चले जाएं और बनाएं। बहुत शुक्रिया वफाई साहब, थैंक यू वेरी मच कॉल से हमारे साथ मौजूद। हाँ जी सर, लास्ट मैसेज लेंगे आपसे। मैं तो यही नई जनरेशन से बोलूँगा कि आप मेहनत करें, कोई एक सब्जेक्ट ले लें, उसके ऊपर आप फोकस्ड रहें, वही करें और पूरी तवज्जो के साथ करें, और काम को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके आप अपनाएं, जैसे स्टेंसिल है या दूसरे तरीके हैं, पेंसिल है, कलर है, एक्रिलिक कलर है, और है जो आपको आसान लगे, और दिल से करें, जो भी करें दिल से करें, और वक्फा ना आने दें, मुसलसल काम करें, तभी बात बनेगी। ठीक है सर, और ये एग्जाम्पल है खुद ही, बिकॉज ही वॉज इनटू एडवर्टाइजिंग, ही लेफ्ट इट एंड देन ही वेंट इनटू पेंटिंग, एंड आई गेस वो उनको उसी में मजा आता है, वो काम जो है वो खूबसूरती है, और वो जो मैजिक है वो इनकी पेंटिंग्स में दिखता है, इन सबकी पेंटिंग्स में दिखता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मुझे टाइम देने के लिए। माजरत है हमने थोड़ा बहुत इंतजार कराया, लेकिन इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो कि हमने अभी देखी है, तमाम तो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। आप भी आ सकते हैं, आर्ट सिटी में ये पेंटिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। शुक्रगुजार है आर्ट सिटी के भी, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला औलाद के गम से महफूज रखे। हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।